गजा में इसराइली फौज का जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर फिर हमला। मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में शहीद होने वाले 79 फ़लस्तीनियों की तादाद 11,000 से ज़्यादा हो गई। 8,000 से ज़्यादा बच्चे और ख़वातीन शामिल। इसराइली गोलाबारी ने गजा के 2 बड़े हॉस्पिटल्स को गैर फ़आल कर दिया। अशिफा अस्पताल बंद हो गया। अल-कुद्स अस्पताल ने काम रोक दिया। अशिफा अस्पताल में 100 से ज़्यादा मरीजों की मैयतें अस्पताल के अहाते में मौजूद। तदफीन के इंतजामात भी ना हो सके। बिजली बंद होने और तिब्बी सामान तकरीबन ख़त्म होने से सैकड़ों जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। यूनिसेफ ने इंक्यूबेटर्स बंद होने से मजीद बच्चों की मौत का खतरा जाहिर कर दिया। हिलाल अहमर ने सूरत हाल को भयानक करार दे दिया। अशिफा हॉस्पिटल पर हमलों के बाद हमास ने इसराइल से यरगमालियों की रिहाई की बातचीत बंद कर दी। अशिफा हॉस्पिटल के डायरेक्टर का पैगाम पढ़कर लंदन में एक बरतानवी डॉक्टर का हौसला जवाब दे गया। फूट फूट कर रो पड़ी। इसराइल और लबनान के सरहदी इलाके में हिजबुल्लाह का टैंक शिकन मिसाइलों से हमला। इसराइली फौज के मुताबिक हमले में कई इसराइली शहरी जख्मी हुए। गजा के महसूर और बेबस फ़लस्तीनी गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। एक वीडियो में फ़लस्तीनी नौजवान को गंदा पानी पीते देखा जा सकता है। एक और वीडियो में एक बच्चे को सड़क पर फैला गंदा पानी गैलन में जमा करते देखा गया। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 11,000 से ज़्यादा हो गई। 8,000 से ज़्यादा बच्चे और ख़वातीन शामिल। तिब्बी अमले के 192 अरकान शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के 101 अफराद जान से जा चुके। 44 फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद हो चुके। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की एक बार फिर जंगबंदी की अपील। फराह गोगी का खुफिया पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। तहकीकाती इदारों के मुताबिक दिसंबर 2021 में पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मुमकिना कामयाबी के पेश नज़र साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने एक मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को अपनी फ्रंट पर्सन फराह गोगी के लिए खुफिया इंटरनेशनल पासपोर्ट खरीदने का टास्क सौंपा था। उस प्रॉपर्टी टाइकून ने एक और मारूफ बिजनेसमैन को खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए 1,30,000 अमरीकी डॉलर फराहम किए। लूटी हुई दौलत छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फराह गोगी को एक गैर मारूफ मुल्क वानुआटू का खुफिया पासपोर्ट बना कर दिया गया। तहकीकाती इदारों के मुताबिक 28 मार्च 2022 को फराह गोगी के लिए खरीदा जाने वाला वानुआटू का खुफिया पासपोर्ट बुशरा बीबी के हवाले कर दिया गया था। 3 अप्रैल 2022 को पीटीआई हुकूमत जाने से 6 दिन कबल फराह गोगी को पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुल्क से फरार करवा कर दुबई भिजवाया गया। दुबई के बाद बाकी तमाम सफ़र वानुआटू के पासपोर्ट पर करवाए गए ताकि तहकीकाती इदारे इस नकलो हरकत से आगाह ना रहें। गोगी पिंकी लीक्स जो हैं ये असल में झलकियां हैं इमरान खान की और बनी गाला के करप्शन स्कैंडल की। गोगी या पिंकी बेचारे तो इस काबिल नहीं थे। इस गोगी को तो कोई 10 रुपए ना दे और लाखों डॉलर कौन देता रहा। उसके पीछे एक ताकत थी, वो ताकत थी इमरान खान की। वो ताकत थी इमरान खान के पीछे वजारत उज़्मा। फराह गोगी को कोई 10 रुपए ना दे, पासपोर्ट के लिए लाखों डॉलर कौन देता रहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का फराह गोगी के खुफिया पासपोर्ट पर रद्द अमल। कहा ये चेयरमैन पीटीआई की करप्शन की झलकियां हैं। फराह गोगी के पीछे चेयरमैन पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई के पीछे वजारत उज़्मा की ताकत थी। इन 2 ताकतों के मिलाप से तमाम करप्शन की गई। पासपोर्ट के पैसे डॉलर में देना और फिर 2 पासपोर्टों पर सफर, ये सब सहूलतकारी के बगैर मुमकिन नहीं। फराह गोगी की सहूलतकारी में चेयरमैन पीटीआई का किरदार साफ नजर आता है। तहरीक इंसाफ ने पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी कर दिया। व्हाइट पेपर में कहा कि पीडीएम ने 16 माह की हुकूमत में अच्छी भली चलती मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया। पाकिस्तानी रुपया 122 दर्जे की बदतरीन बेकदरी का शिकार हुआ। महंगाई ने क़ुव्वत खरीद ख़त्म कर दी। गुर्बत की शरह में तेज़ी से इजाफा हुआ। बैरूनी कर्ज में तकरीबन 20 खरब रुपए बढ़ गए। व्हाइट पेपर के मुताबिक पीटीआई दौरे हुकूमत में कोरोना के बावजूद ज़राअत, तामीरात और सनत के शोबों में सरमायाकारी हुई। महंगाई की शरह को 12.7% तक महदूद रखा। हुकूमत के तीसरे और चौथे साल 6% शरह नमू हासिल की। 3.5 साल की पीटीआई हुकूमत के दौरान औसत शरह नमू 5.7% रही।
खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गुज़िश्ता रोज़ निगरान वजीर आला आज़म खान के इंतकाल के बाद आज साबिक वजीर आला और अपोजिशन लीडर ने नए निगरान वजीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन का नाम तजवीज़ किया था। इत्तफाक राय के बाद आज गवर्नर ने समरी पर दस्तखत किए, जिसके बाद अरशद हुसैन नए निगरान वजीर आला बन गए। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा कि साबिक वजीर आला और अपोजिशन लीडर के जरिए निगरान वजीर आला का तकर्रुर आइन के मुताबिक है, जिससे एतराज़ है वो अदालत चला जाए। नए निगरान वजीर आला ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबे में पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद इनकी अव्वलीन तरजीह है। नई निगरान काबीना के लिए मुशावरत की जाएगी। ना महमूद खान वज़ीर आला हैं और ना ही अकरम दुर्रानी अपोजिशन लीडर। उनका मुंतखब करदा निगरान वज़ीर आला किसी सूरत कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ का तकर्रुरी के तरीक़ाकार के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। नायब सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तूरू का आइन के तहत मामला हल करने का मुतालबा। कहा कि गवर्नर गुलाम अली, महमूद खान और अकरम दुर्रानी का मुंतखब निगरान वज़ीर आला सियासी ही होगा। उनके मुंतखब करदा निगरान वज़ीर आला से मसावी मौक़े मिलने की कोई तवक्को नहीं। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान की गवर्नर पर तनकीद। कहा वज़ीर आला के इंतकाल के चंद घंटे बाद इजलास तलबी कहाँ की रिवायत है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हुक्मरान दोस्त आइन से मजीद काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान के आइन को अवाम दोस्त बनाना होगा। आइन में बल्दियाती हुकूमत के अख्तियारात को मुतय्यन किया जाए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि दोनों जमातें वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर मुत्तफिक हैं। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का ताल्लुक सिर्फ कराची से नहीं पूरे मुल्क से है। कराची प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा इन सियासी हरीफों के शुक्रगुजार हैं जिन्हें नवाज शरीफ के अगले वजीर आज़म होने का यकीन है। मेरा बिल्कुल शॉर्ट स्टेटमेंट ये है कि हम हर उस दोस्त के और सियासी हरीफ के शुक्रगुजार हैं जिसे ये यकीन हो गया है कि अगले वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तोरखम बॉर्डर के रास्ते इतवार को मजीद 3043 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की वापस चले गए। गैर कानूनी मुकीम 149 अफराद को बेदखल भी किया गया। 17 सितंबर से अब तक 16,530 खानदानों पर मुश्तमिल 2,06,018 अफराद अपने वतन लौट चुके। वापस जाने वालों में से 58,046 मर्द, 45,192 खवातीन और 1,02,780 बच्चे शामिल हैं। महकमा दाखिला ने कहा कि तोरखम बॉर्डर पर रश में कमी के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद की पकड़ धकड़ भी की जाएगी। हम चाहते हैं कि सिंध देही और सिंध शहरी में कोई खलीज ना रहे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में अवामी राब्ता मुहिम से खिताब। कहा तारीख गवाह है कि सिंध पीपल्स पार्टी के हाथों तकसीम दर तकसीम होता चला आ रहा है। शायद ये लोग फैसला कर चुके हैं कि सिंध को तकसीम करना है। उन्होंने कोटा सिस्टम और लिसानी बिल के जरिए सिंध को तकसीम किया। MQM इस जागीरदाराना जमहूरियत को हरगिज जमहूरियत तस्लीम नहीं करती। कराची के इलाके कोरंगी में कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब शहरी की फायरिंग से 2 डाकू हलाक हो गए। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान चाय के होटल पर बैठे शहरियों से लूटमार कर रहे थे। होटल पर मौजूद शहरी ने डाकू से असलहा छीन कर दोनों पर फायरिंग कर दी। हलाक डाकुओं से असलहा और होटल पर शहरियों से छीने हुए मोबाइल फोन भी बरामद। डाकुओं का तीसरा साथी फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। नून लीग हमेशा धांधली से इख्तिदार में आई, कभी शफाफ इलेक्शन से इख्तिदार नहीं मिला। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इना मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नहीं चाहते 2024 में कोई और शख्स मुल्क पर थोपा जाए। मुस्लिम लीग नून 1.5 साल में मईशत ठीक करने में मुकम्मल नाकाम हुई। इस जमात को सिर्फ इलेक्शन में सिंध याद आता है। नून लीग और MQM का इत्तेहाद 0-0 है। लाहौर के इलाके डिफेंस में तेज रफ्तार गाड़ी की दूसरी गाड़ी को टक्कर। बेटी की शादी की खुशियां मनाने वाला घर मातम कदा बन गया। कम उम्र मुलजिम की तेज रफ्तारी और रेसिंग के जुनून ने एक ही घर की 6 जिंदगियां छीन ली। घर के सरबराह की बीवी, बेटा, बहू, पोता, नवासी और दामाद जान से गए।
पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। निगरान वजीर आला पंजाब ने गफलत के जिम्मेदार ड्राइवर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। फलस्तीनियों पर इस्राएली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे जारी। स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम में मुजाहिरीन के फलस्तीन को आज़ाद करो के नारे। इस्तांबुल में मुजाहिरीन का एहतजाजी मार्च। गजा में इस्राएली मुजालिम बंद करने का मुतालबा। बोस्निया में भी अवाम का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। अफगानिस्तान में रूस आया तो वहां के लोगों ने हथियार उठाया, हथियार फेंके नहीं। अमेरिका आया तो अमेरिका को 20 साल तक लड़ कर बाहर निकाल दिया। मगर फिर भी अगर अमेरिका समझता है कि वो दुनिया का सुपर ताकत है, तो मेरे ख्याल में अगर वो अपने आप को सुपर ताकत समझता है तो वो भी अहमक है, और अगर हम उसको सुपर ताकत समझते हैं तो फिर हम भी हमाकत कर रहे हैं। कल परसों ही तो हमारी आंखों के सामने शिकस्त खा चुका है। गजा पर इस्राएली हमलों के खिलाफ मुल्क भर में सियासी और मजहबी जमातों के मुजाहिरे। मरी में एहतजाजी जलसे से खिताब में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि OIC को इसराइल के खिलाफ कमज़ोर मौक़िफ़ नहीं दिखाना चाहिए था। अगर अमेरिका खुद को सुपर पावर समझता है तो वो अहमक है, अगर हम उसे सुपर ताकत समझते हैं तो हम अहमक हैं। फजलुर रहमान की चेयरमैन PTI पर भी तनकीद। बोले, चेयरमैन PTI ने प्रोजेक्ट मुंजमद करके चीन जैसे दोस्त को नाराज किया। ऐसे सादिक और अमीन हुक्मरान से सऊदिया भी खाइफ बैठा है। कल भी उन्होंने करारदादें पास की है, कल भी उन्होंने मुतालिबा किया है। तो मुतालिबा किससे कर रहे हो? अमेरिका से, इसराइल से, फ्रांस से, बरतानिया से, जिन्होंने मिलकर इसराइल की इस गलत वजूद को दवाम बख्शा है। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए सियालकोट में जमात इस्लामी का मुजाहिरा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि फ़लस्तीन को बचाने का वक्त यही है। जितनी बमबारी अमेरिका ने अफगानिस्तान में कई बरसों में की, इसराइल ने चंद दिनों में की। 25 करोड़ की आबादी इसराइल और अमेरिका के सामने सीसा फैलाई दीवार है। इस्लामाबाद में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ज़ेर तमाम आज़ादी फ़लस्तीन मार्च। MWM के सरबराह राजा नासिर अब्बास ने कहा, यह इसराइल फ़लस्तीन जंग नहीं, हक़ व बातिल का मार्का है। हमास ने दुनिया के सामने इसराइल की ताकत का भांडा फोड़ा है, इसराइल का गुरूर खाक में मिला दिया है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के तहत कराची में शाहराह कायदीन पर लब्बैक अल अक्सा कॉन्फ्रेंस। MQM समेत मुख्तलिफ जमातों के कायदीन। हमास के रहनुमा खालिद मशल और नाजी ज़हीर का खिताब। MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अगर आज हम बुज़दिली का मुजाहिरा करेंगे तो नाकाम हो जाएंगे। मरकजी मुस्लिम लीग के सदर खालिद मसूद सिंधु ने कहा कि इसराइल एक फितना है, इसराइलियों को दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगी। फैसलाबाद में विमेन मुस्लिम लीग के तहत अल-कुद्स ख़वातीन मार्च। बड़ी तादाद में औरतों और बच्चों की शिरकत। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का गजा में तसलसल से जारी बमबारी पर गहरी तशवीश का इजहार। बयान में कहा कि इसराइल का गजा में शहरी आबादी को ख़त्म करने का इरादा नाकाबिल कबूल है। इसराइल गजा में 4000 से ज़ायद बच्चों को शहीद कर चुका है। इसराइल गजा में जानबूझकर अस्पतालों और पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाना बना रहा है। खुराक, पानी, ईंधन और अद्वियात की सप्लाई नामुमकिन बनाना इसराइल का नस्लकुशी का इरादा जाहिर करता है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा पर कब्जे के अज़ाइम के बाद अब मौजूदा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के किरदार को भी मुस्तरद कर दिया। कहा, हमास से जंग ख़त्म होने के बाद गजा में किसी और को आना पड़ेगा जो अपने बच्चों को इसराइल से नफरत ना सिखाए या इसराइलियों को मारने और इसराइल की रियासत का सफाया करने की तालीम ना दे।
इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़े एहतजाजी मुजाहरों से इसराइली लॉबी परेशान हो गई। अमरीका में इसराइल नवाज अरबपति हमास मुखालिफ मीडिया मुहिम के लिए सरगर्म हो गए। इसराइल नवाज मुहिम में मीडिया, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े नामों से लाखों डॉलर्स के अतियात मांगने शुरू कर दिए। कराची के इलाके सच्चल में 2 रोज कबल ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के ड्राइवर के कत्ल का मुअम्मा हल न हो सका। पुलिस के मुताबिक मकतूल शाहजेब को सर में एक गोली मारकर कत्ल किया गया। मुल्जिमान गाड़ी छोड़कर भाग गए। गाड़ी से मिलने वाले पिस्तौल के खोल को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। मकतूल का मोबाइल फ़ोन भी गायब है, जिसकी लोकेशन मालूम की जा रही है। शाहजेब हैदराबाद से सवारी लेकर कराची कोरंगिया में आया था। शाम 7 बजे शाहजेब के वालिद की इससे बात हुई थी और रात 9:30 बजे शाहजेब की लाश सड़क के किनारे से मिली थी। लाहौर में बारिश से फ़िज़ाई आलूदगी में आर्जी कमी के बाद स्मॉग ने एक बार फिर सर उठा लिया। इतवार की सुबह लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा हुआ। दुनिया में फ़िज़ाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। कराची फहरिस्त में 6ठे नंबर पर, जबकि भारतीय शहर कोलकाता सर फहरिस्त रहा। कराची में मौसम सरमा के दौरान अक्सर हवा रुक जाती है, जिससे फ़िज़ाई आलूदगी दूर होने के बजाय ज़मीन के करीब जामिद हो जाती है। AI चैटबॉट ChatGPT ने कराची में फ़िज़ाई आलूदगी की वजूहात बता दी। बताया कि साहिल के साथ कराची का जोग्राफियाई महल वक़ूफ़, शहर में गाड़ियों के बढ़ते इस्तेमाल, मुज़रे सेहत, धुआं और सनती सरगर्मियां भी फ़िज़ाई आलूदगी की बड़ी वजूहात हैं। बेहतर होगा कि सदर मुमलिकत किसी एक जमात के तर्जुमान न बने। सदर मुमलिकत से गुजारिश करेंगे कि अपने आईनी ओहदे की इज्जत का ख्याल रखें। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का बयान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात और तहफ़्फ़ुज़ात जमहूरी निज़ाम का हुस्न है। आम इंतख़ाबात के ज़रिए इक़्तिदार अवाम के मुंतख़ब नुमाइंदगान को मुंतकिल होगा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरह पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी ने भी इतवार को दीपावली का त्यौहार मनाया। जैकबाबाद की हिंदू कम्युनिटी ने घर और दुकानें बरकी कुमकुमों से सजा दी। मंदिरों में खुसूसी पूजा का एहतमाम। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज शरीफ की हिंदू कम्युनिटी को दिवाली की मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान का आईन तमाम शहरियों को मजहबी आज़ादी की हक की जमानत देता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, दीपावली अंधेरों पर रोशनी और बुराई के खिलाफ अच्छाई की फतह का पैगाम है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि अक़लियतों की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की और मजबूती है। अक़लियतों की वतन अजीज़ के दिफा, सलामती और तरक्की के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये नहीं होता कि आपने पार्टी बदल ली तो नजरिया बदल गया। तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने वाले मुराद राज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्टी में इतने लोग शामिल हो रहे हैं कि हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इलेक्शन पूरी जद्दोजहद के साथ लड़ेंगे। जहांगीर खान तरीन और अलीम खान ने रोड मैप दे दिया है। ANP के सीनियर नायब सदर अमीर हैदर होती का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, पख्तूनों की बदकिस्मती है कि हर तजुर्बे, हर साजिश के लिए हमारी ज़मीन इस्तेमाल हुई। निगरान वज़ीर आला के इंतकाल पर अफसोस हुआ। सूबे में सोग की फिजा है। गवर्नर साहब पर किसका प्रेशर है कि फैसलों में जल्दबाजी कर रहे हैं। वर्ल्ड कप स्क्वाड के 11 अरकान कोलकाता से दुबई चले गए। बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद और हारिस रऊफ समेत 6 खिलाड़ी भी शामिल। दीगर खिलाड़ी आज रात कोलकाता से दुबई के लिए रवाना होंगे। खिलाड़ी मुख्तलिफ फ्लाइट से आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वर्ल्ड कप पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। हारिस रऊफ ने वर्ल्ड कप की तारीख के महंगे तरीन बॉलर होने का मनफी रिकॉर्ड अपने नाम किया। 9 मैचेस में 533 रन देकर सिर्फ 16 विकेटें लीं। शाहीन अफरीदी ने 9 मैचेस में 481 रन देकर 18 विकेटें हासिल की। हसन अली ने 6 मैचेस में 9 खिलाड़ियों को आउट किया। इनका फी विकेट औसत 36 रन रहा। नायब कप्तान शादाब खान ने 118 रन की औसत से 6 मैचेस में सिर्फ 2 विकेटें हासिल कर सकते हैं।
मोहम्मद नवाज ने 5 मैचेस में 111 रन की औसत से सिर्फ 2 विकेटें लीं, जबकि लेग स्पिनर उसामा मीर 4 मैचेस में 62 रन फी विकेट की औसत से सिर्फ 4 ही विकेटें ले पाए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की नीदरलैंड्स के खिलाफ 160 रन से जीत के साथ राउंड रॉबिन का इख्तिताम हो गया। मेजबान टीम तमाम 9 मैचेस जीतकर टेबल पर 18 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त रही। मेगा इवेंट का पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई में खेला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने पर इमिग्रेंट्स के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन की मंसूबाबंदी। अमरीकी अखबार के मुताबिक गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को कैंप्स में रखकर बेदखल किया जाएगा। हर साल लाखों अफराद को मुल्क बदर किया जाएगा। अशरों से अमरीका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद भी बेदखल किए जाएंगे। बाज़ मुस्लिम ममालिक के शहरियों के अमरीका आने पर पाबंदी फिर से लगाई जा सकती है। हफ्ते को न्यू हैम्पशायर में रैली से खिताब के दौरान ट्रंप ने कहा था कि कैंप्स बनाने की बात नहीं की, इतना ज़रूर कहा था कि अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन ऑपरेशन शुरू करेंगे। थल जीप रैली की प्रीपेड कैटेगरी तैमूर ख्वाजा ने जीत ली। मुकर्रर फासला 2 घंटे 24 मिनट और 36 सेकंड्स में तय किया। मुसद्दिक खान खाकवानी 2 घंटे 50 मिनट और 25 सेकंड्स में फासला तय करके दूसरे नंबर पर रहे। शिराज कुरैशी तीसरे नंबर पर रहे। साहबजादा सुल्तान और नादिर मक्सी गाड़ियां खराब होने के बायस ट्रैक मुकम्मल न कर सके। और शादी से ना उम्मीद हैदराबाद की रुखसाना ने दिल का रिश्ता ऐप से अपनी उम्मीदें जोड़ ली। घर वालों के तानों से तंग आकर रुखसाना ने दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड की और एक ही दिन में 1000 लड़कों को शादी के लिए रिक्वेस्ट भेज दी। रुखसाना को यकीन है कि वो चंद रोज में पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप के जरिए अपना जीवन साथी तलाश करने में कामयाब हो जाएगी।